इन दिनों देश में मंदिर मस्जिद विवाद की खूब हवा चल रही है। अभी कुछ ही दिन पहले यूपी के संभल में जामा मस्जिद में मंदिर होने के दावे और फिर उस पर सर्वे को लेकर जो बवाल हुआ उसे सबने देखा। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसके साथ ही इस मामले में अभी तक आरोपियों की पहचान हो रही है। अब कुछ ऐसा ही दावा अजमेर शरीफ की दरगाह पर भी किया गया है, जिसको लेकर अब हंगामा मचा हुआ है। अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए एक याचिका दायर की गई थी, जिसे अब अदालत ने मंजूर कर लिया है। इस मामले में कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया है और आगामी सुनवाई के लिए 20 दिसंबर का दिन मुकर्रर किया गया है। यह मामला धार्मिक आस्थाओं और इतिहास के बीच विवाद का कारण बन सकता है, क्योंकि अजमेर शरीफ की दरगाह एक प्रमुख मुस्लिम धार्मिक स्थल है। वहीं इस मामले को लेकर AIM नेता असद उद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने सरकार और अदालतों के कानूनी कर्तव्यों पर सवाल उठाए हैं। दावा किया जा रहा है ये हिंदू मंदिर था, अपील कोर्ट ने 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल खत्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी RSS वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और RSS कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी RSS से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा ये। वैसे ये मामला न केवल धार्मिक भावनाओं को भड़का सकता है, बल्कि कानूनी दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इबादत गाहों की धार्मिक पहचान के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, जिसकी कोर्ट में आगामी सुनवाई 20 दिसंबर को होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि इस विवाद पर आगे कैसे कार्रवाई की जाए। इस मामले को लेकर राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही पक्षों से प्रतिक्रिया आ रही है। जहां एक तरफ ओवैसी ने इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, वहीं दूसरी तरफ धार्मिक संगठनों का कहना है कि इस तरह के विवादों से देश की सांप्रदायिक एकता को नुकसान पहुंच सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।